अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिक मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, कुरान करीम की जिस आयत करीमा का मैंने सहारा लिया है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाते हैं कि इंसानों के वास्ते दुनिया की ख्वाहिशात और लज्जात और वो चीज़ें जो इंसान के दिल को अपील करती हैं, खींचती हैं, अपनी तरफ माइल करती है, मुज़य्यन कर दिया गया है। इंसानों के वास्ते उसको कोटिंग किया गया है या फिर डेकोरेट किया गया है। असल में जो चीज़ें कोटिंग की जाती हैं उसकी हकीकत कुछ होती है और दिखने में कोई और चीज़ नज़र आती है। आप लोहे को उठाकर देख लीजिए कि अगर उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, गोल्ड का पानी चढ़ा दिया जाए तो वो बड़ा खुशनुमा नज़र आता है, लेकिन वो सोना नहीं है, वो गोल्ड नहीं है। इसी तरह दुनिया की तमाम चीज़ों की हालत है, जिसके बारे में कुरान करीम यूँ कहता है कि ये चीज़ें मुज़य्यन की गई, सजा दी गई, कोटिंग की गई है। यानी आप जिस पर अपनी जान लगाए बैठे हैं, अपना दिल दे बैठे हैं, ये दिल देने की जगह नहीं है, ये बरतने की चीज़ है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तमाम चीज़ें बरतने के लिए हैं, फ़ायदा उठाने के लिए। असल चीज़ें रब्बुल आलमीन के पास है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब,
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात पर जा रहे थे। मेराज की रात में मेराज पर तो एक खूबसूरत औरत बनाव सिंगार किए हुए, अपने आप को सजाए हुए, वो औरत हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आ रही थी। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत की तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। फिर दूसरी मर्तबा वो आपके सामने आई आपको बहकाने के लिए। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर अपना चेहरा फेर लिया। तीसरी मर्तबा फिर वो औरत आपको बहकाने के लिए आई। तीसरी मर्तबा भी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे अनवर फेर लिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है वो औरत कौन थी? कहा नहीं मालूम। कहा कि वो औरत जो आपको नज़र आ रही थी वो दुनिया थी, बुढ़ापे के आलम में दुनिया पहुंच चुकी है। उस वक्त कहा था मेराज की रात में कि औरत ये दुनिया बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुकी है, लेकिन अपने आप को बनाव सिंगार करके सजा करके वो आपके सामने आई। अच्छा हुआ आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, ध्यान नहीं दिया। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत हलाक हो जाती। लेकिन हम लोग अपने कमज़ोर ईमान की वजह से जो चीज़ें फ़ायदा उठाने की है, अपना दिमाग, अपनी आँखें, अपने कान, सब कुछ उसी के पीछे लगाए हुए हैं। और जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, जहाँ से हमें लेना है, उसकी तरफ तवज्जो हमारी बहुत कम है। घरों में तो तिजारत के ही तज़किरे, पैसे कमाने के तज़किरे, सोने चांदी के तज़किरे, ये सब चलते ही चलते हैं। लेकिन अब तो हालत ये हो चुकी है, मस्जिद में आने के बाद भी हमें इन तज़किरों से फुर्सत नहीं मिलती। मस्जिद में आकर के बैठे बैठे ईरान तुरान तिजारत की बातें, हालांकि मस्जिद में आने के बाद कुरान, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, या तो फिर खामोश बैठे रहें। जो आदमी मस्जिद में आता है वो नूर लेने के लिए आता है, और यहाँ से जब वो गीबतें करके, दुनिया की बातें करके जब बाहर निकलता है तो वह तारीकी और अंधेरा अपने दिल में लिए हुए जाता है। लिहाजा इससे बचें। तो कमज़ोर ईमान की वजह से हमारी तमाम तर तवज्जुहात इसी पर है। तो कुरान करीम की आयत करीमा ये कहती हैं कि ये चीज़ें डेकोरेट की गई है, ये इन चीज़ों को कोटिंग किया गया है। हकीकत में वो ऐसी है नहीं, ये आपको बहका देगी, आपकी आखिरत ख़राब कर देगी। कुरान करीम बयान करता है ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवात, के मुज़य्यन की गई लोगों के वास्ते शहवात की मोहब्बतें, दुनिया की ख्वाहिशात की मोहब्बतें कोतिन की गई। उसमें से पहली चीज़ मिनन निसा, औरतों को कुरान ज़िक्र कर रहा है कि औरत दिखती बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत में जब आदमी उसके फितने में पड़ता है तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर देता है। हज़रत सालेह इब्न कैसान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा शैतान को बोलते हुए सुना कि वो एक औरत को कह रहा था कि औरत, मेरा आधा लश्कर है, मेरी आधी फौज हैं औरतें,
औरत मेरा तीर है, मैं उसके ज़रिए शिकार करता हूँ और मेरा तीर कभी खता नहीं करता, और राज की बातें वहाँ से मुझे मालूम होती है, और मेरी ज़रूरत के मौके पर औरत मेरे काम आती है। मेरी कासिद है औरत। सालेह इब्न कैसान ये फरमाते हैं, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बात इरशाद फरमाई थी कि औरतें घर में बेहतर हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत के वास्ते। लेकिन आज औरतें हमारे मॉलों में आ चुकी, हमारी दुकानों पर आकर के जीनत का सामान बन गई। एक औरत कितना समाज बिगाड़ सकती है, कितना माहौल घटिया कर सकती है, इसका अंदाज़ा लगाएं। चलो औरत चली गई अपने रिस्क के लिए, कमाने के लिए, लेकिन वो औरत वहाँ गई तो इधर इसकी नस्ल बर्बाद हो रही है, कोई तरबियत करने वाला नहीं है, तो उसके ज़रिए उसकी नस्लें भी बर्बाद होती चली जा रही है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में इरशाद फरमाया कि मर्द हलाल रिस्क कमाएगा, औरत की कफ़ालत करेगा, और औरत जितनी पर्दे में रहे उतनी बेहतर है। उसके फितने से बचने के मुतालिक करार दिया गया। लेकिन दिन ब दिन गफलतें बढ़ती जा रही है। पहले आया कि औरतें अब तिजारत की लाइन का काम करेगी, ऑफिसों की लाइन का काम करेगी। अब औरतों को माँ बाप बना सजा कर के बाहर निकाल रहे हैं, और कोई शर्म भी नहीं आती माँ बाप को। गैरत को बिल्कुल गैरत का जनाजा निकाल दिया गया है। हमारी बेटी, हमारी बीवी हमारे सामने बन ठन करके तैयार होकर के अपना दरवाज़ा छोड़े, ये किस तरह मुनासिब है? इसको शैतान का तीर करार दिया गया। शैतान पहला हथकंडा इसी को इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पर कुरान करीम बयान करता है वल बनीन, के औलाद ये इंसान को गुमराह करती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलवलदु मजनबतुन अलवलदु मबखलतुन अलवलदु मजहलतुन, कि औलाद की वजह से आदमी बुज़दिल बनता है, औलाद की वजह से आदमी बखील बनता है, और औलाद की वजह से आदमी जाहिल बनता है। औलाद ही की वजह से आदमी हलाल और हराम में कोई फ़र्क नहीं कर सकता। औलाद को पालना पोसना है तो वो कहीं से भी घर पे पैसे लाने की कोशिश करता है, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता। औलाद की वजह से अपनी नमाज़ों को छोड़ता है, और औलाद ही की वजह से आदमी बखील भी बनता है। इस माने में कि अगर ये पैसे मैं किसी को दूंगा तो बाद में मेरी औलाद कहाँ जाएगी? औलाद के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो औलाद के वास्ते जमा करने में अपनी आखिरत का बैलेंस वो भूल जाता है कि वहाँ मुझे कुछ जमा करने की ज़रूरत है, जमा करने की फ़िक्र है। औलाद के वास्ते कुरान कहता है कि इसको मुज़य्यन किया गया, यानी औलाद आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसीलिए अगर हमारी औलाद गंदी भी हो, उसका नाक भी बह रहा, उसकी नाक बह रही हो, और एक पड़ोसी का बच्चा या किसी और का बच्चा बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन आदमी अपने बच्चे को पहले उठाएगा। कुरान कहता है कि ये मुज़य्यन किया गया, शैतान उसकी मोहब्बत दिल में पिलाता है। मोहब्बत करनी चाहिए, इनकार नहीं है, सुन्नत भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं कि हम उसकी नाफरमानी को, खुदा की नाफरमानी को भी बर्दाश्त करते चले जाएं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा
एक बच्चा अपनी उंगली से पत्थर उड़ा रहा था, कंकड़ी उड़ा रहा था। सहाबी ने अपने बेटे से कहा कि रुक जा, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, ऐसे उंगली पर पत्थर रख के उसको उड़ाया नहीं करते, इससे किसी को तकलीफ़ हो सकती है। उस बेटे ने इस इरशाद का कोई ख्याल नहीं किया, उसने इसको मामूली समझा। वो सहाबी ने उससे बोलना बंद कर दिया कि कता ताल्लुक, अब मैं तुझसे नहीं बोलूँगा। आज हमारी औलादें नमाजें छोड़ देती हैं, फजर में बिस्तर पर पड़ी रहती है। जो औलाद खुदा की नहीं हो सकती वो हमारी भी नहीं हो सकती, इतना याद रखें। जो औलादें खुदा की तालीम हम जिन औलादों को नहीं दे सकते वो हमारे लिए भी कुछ नहीं कर सकती, ये पक्की बात। क्योंकि जैसे हम मोहसिन हैं अपनी औलादों के लिए, इससे ज़्यादा खुदा ताला हमारे लिए मोहसिन है, हम पर एहसान करने वाला है। हकीकी वजूद देने वाला तो अल्लाह है, हम तो ज़रिया है। तो आज हमारी औलादें नाफरमानी करें, गलत रस्म व रिवाज में मुब्तला हो जाएं, तो मोहब्बत इतनी ज़्यादा ना हो कि जो खुदा से दूर कर दें। ये जहर है, आदमी को ख़त्म कर सकता है, आदमी की कब्र इससे जल सकती है। तो कुरान करीम दूसरी बात कहता है कि औलाद के आदमी को फितने में डाल सकता है। कुरान करीम यूँ कहता है वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, खतरे की घंटी। फितना उलमाए मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा किया आजमाइश की जगह इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान लिया जाएगा औलाद के ज़रिए कि आप औलाद में पढ़ करके इताअत बजा लाते हैं या खुद भी बिगड़ते हैं और औलाद को भी बिगाड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद बखील भी बनाती है, औलाद बुज़दिल भी बनाती है, औलाद जाहिल भी बना देती है। इसलिए कि औलाद के पीछे वक्त देने में बंदा दीन की तालीम भी नहीं लेता, जाहिल ही रहता है, और वो अपने आप को बड़ा समझता है कि मुझे नमाज आ गई, नमाज के चंद फ़र्ज़ आ गए, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, दीन का नॉलेज मेरे पास आ गया, अब मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आदमी जाहिल रहता है और इसी जहालत में आदमी ईमान को ख़त्म कर देता है। बड़े बड़े लोग शैतान की जाल से नहीं बच पाए और जाहिल को शैतान बड़ा जल्दी गुमराह कर देता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मदजाहु ने एक वाक़या लिखा है कि एक आदमी बहुत इबादत गुजार था, आलिम नहीं था, रात दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। एक मर्तबा मोहल्ले के बच्चों को एक शरारत सूझी, तो वो छत पर चढ़े और छत पर से पुकारने लगे, उसके नाम से आवाज़ बदल करके उसके नाम से पुकारने लगे। तो आदमी कहता है कौन? तो वह बच्चा जवाब देता है कि मैं तेरा रब अल्लाह हूँ। तो वह बैठ जाता है और कहता है कि ए बारी ताला क्या हुक्म है, इरशाद फरमाए। तो वह बच्चा कहता है ऊपर से कि तेरी इबादत से मैं खुश हो गया, अब तुझे सजदा और रुकू की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तेरी नमाज़ों को छोड़ दे। वो तहज्जुद का पाबंद, वो नमाज़ों का पढ़ने वाला, बस वहीं से नमाज़ें ख़त्म, कुरान ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, पढ़ना बंद। चंद दिन हो गए, लोगों ने देखा कि ये बड़ा नमाजी था, बहुत इबादत गुजार, इसने मस्जिद छोड़ दी, क्या वजह? तो लोग गए उसके घर पर, घर जा कर के उससे पूछा आखिर आप बीमार हैं, क्या वजह है, आप मस्जिद को क्यों नहीं आते? कहा कि आपको मालूम नहीं है? कहा कि नहीं। कहा कि अल्लाह ताला छत पे आए थे और अल्लाह ताला ने कहा कि तेरी इबादत हमको बहुत पसंद आ गई, आज से तेरी इबादत की छुट्टी। तो अब तो मैं छुट्टी है, कोई मसला नहीं है, मैं तो जो चाहे कर सकता हूँ।
ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इल्म ना हो तो आदमी गुमराह हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैहि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, इनको हम अवलिया और पीरों का सरदार मानते हैं। खाली उनके नाम पर खाना नहीं है, हकीकत में उनके तरीके अपनी ज़िंदगी में लाने हैं। उनके नाम पर खाने में दूसरी चीज़ों को बालाए ताक कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैहि एक मर्तबा उन्होंने बादल देखा कि अचानक बदली आई और बदली जैसा बादल बना कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी, और अचानक आवाज़ आई, अब्दुल कादिर हम आपकी इबादत से खुश हो चुके हैं, आप नमाज बंद कर दें। कहा कि मेरे नबी से बड़ा मर्तबा किसी का नहीं। अल्लाह के बाद जिनका मकाम, वो नबी, वो तो अपनी बीमारी के अय्याम में, आखिरी दिनों में 2 सहाबी के कंधों पर सहारा दिए हुए मेरे नबी मस्जिद तक तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अपने पैरों को घसीटते हुए, और मेरे लिए ये हुक्म हो, ये हो नहीं सकता। फ़ौरन पड़ा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अचानक वो धुएं की शक्ल में वो बदली ख़त्म हो चुकी और शैतानी असर ख़त्म हुआ। फिर शैतान बोला, इल्म ने तुझे बचा लिया। तो कहा कि इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब ने मुझे बचाया। दूसरी मर्तबा बहकाने की कोशिश कर रहा था। तो ये थे कि नमाज छोड़ने का बहाना अगर सामने आ जाता तो उसके बारे में सोचते थे। और हम लोग मोहब्बत के दावे मोहम्मद से, अब्दुल कादिर से, औलिया से, पीराने पीर से, बुज़ुर्गों से, जुनैद बगदादी से बड़े लिए फिरते हैं, लेकिन उन लोगों का आलम तो देखें कि नमाज के बारे में उन्होंने क्या किया। अब हम खाने की बारी आती है तो कि भाई अब्दुल कादिर के नाम पे खा रहे हैं। आज तक किसी सहाबी ने मेरे नबी के नाम पर खाने का रिवाज नहीं चलाया। आज तक किसी बुजुर्ग ने किसी के नाम पर खाने का रिवाज नहीं चलाया। कोई हदीस इसके बारे में मुस्तनद नहीं है। मसला में जिक्र न करता, लेकिन अकीदे का ताल्लुक है इसमें, इसलिए जिक्र करने की ज़रूरत है। क्या वजह आखिर? इसाले सवाब के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर तारीख मुतय्यन और महीना मुतय्यन करने की क्या वजह? और लोग अपने समाज और अपने रिवाज और ताल्लुकात को बाकी रखने के लिए बड़े शौक से जा रहे हैं। यहाँ ताल्लुकात संभालने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप ताल्लुक वाला आपसे पैसे मांगे क्यों नहीं दे देते? ताल्लुक वाला अगर आपसे यूँ कहे कि पेशाब की बोतल में लाया हूँ, पी ले, तो आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। अल्लाह पी ले, वरना तेरा ताल्लुक बिगड़ जाएगा, तेरा खतरे में आ जाएगा ताल्लुक। क्यों नहीं पीते? बिगड़ जाए ताल्लुक, बिगड़ना हो तो, लेकिन मैं नहीं पी सकता। तो यहाँ पर ताल्लुकात जोड़ने की तालीम को लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर ताल्लुक की बात है, तो जिस तरीके से एक आदमी पेशाब नहीं पी सकता अपने ताल्लुक बचाने के लिए, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है, हराम है। कुरान की दलील से हराम है ये। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जावे, अल्लाह के अलावा जो भी कुछ खाया जाएगा हराम। एक वक्त था कि यहूदी और ईसाई अगर जानवर को ज़बह करे तो उसका खाना हलाल है, लेकिन जो जो ज़माना गुजरता गया और लोगों का अल्लाह से एतकाद ख़त्म होता चला गया, अब फतवा आ चुका कि यहूदी ईसाई भी ज़बह करे तो उनका ज़बीहा हलाल नहीं है, हराम है। तो जिस जानवर पर नबी का भी नाम लिया जाए वो भी हराम। नबी का, अल्लाह के अलावा किसी की ज़ात पर ज़बह किया हुआ नहीं खा सकते। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करें। खैर, तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था
कि शैतान अलग अलग हथकंडों से मुसलमानों के ईमान को खींचने की कोशिश करता है और ख़त्म करने की कोशिश करता है। अपने आप को बचाएं, ईमान की हिफाजत के लिए दुआएं करें और गलत तरीक़ों से, गलत राहों से बचें और अल्लाह तबारक व ताला से हिदायत की दुआ करते रहें। तो पहली बात, औरतें हैं, अपने घर की माँ बहनों को संभालने की कोशिश करें। अगर मेरी बेटी की वजह से जितने मुसलमान गुनहगार होते हैं तो उसका गुनहगार मैं भी हूँ। पहला, अगर मेरी औलाद की वजह से मेरी नमाज जाती है या मेरे न कहने की वजह से मेरी औलाद नाफरमान है, नमाज नहीं पढ़ती, तो मेरी औलाद जो सीखेगी वो उसकी औलाद को सिखाएगी, उसकी नस्ल जहाँ तक चलेगी उसका जिम्मेदार वो पहला बाप होगा जिसने अपनी औलाद को नमाज के लिए बेदार नहीं किया। वो तो वही तालीम लेके जाएगा। बेटा स्कूल नहीं जाता तो हम बिस्तर निकाल करके घर के बाहर फेंक देते हैं, तो औलाद फजर को नहीं उठती तो कोई तैयार नहीं है इस मामले में, तो जाना खुदा के पास है। लिहाजा इन तालीम को मद्देनज़र रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।